हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गेट इट क्लियर में। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम के लिए हम बहुत सारे सेक्शन से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स लेके आ रहे हैं एंड हमने आपको वादा किया है कि हम आपको उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल या एमसीक्यू सेशन होंगे, हम आपको देते रहेंगे ताकि आप उस सेक्शन में 90 टू 100% स्कोर करें गाइज़। तो गाइज़ उसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि वन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट होता है। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो आज हम आपको दिखाएँगे कि जब आपके पास बाइनरी नंबर है, तो आप उसका वन्स कॉम्प्लीमेंट या टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। सो गाइस आइए हमारी पहली स्लाइड में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। सो गाइस वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी बाइनरी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, आपको उसकी हर एक डिजिट को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट से मेरा मतलब है आपको उसका उल्टा कर देना है। अब आपको पता है बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं 0 या 1, तो 0 का उल्टा मतलब 1 होगा एंड 1 का उल्टा मतलब 0 हो जाएगा। सो गाइस आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, आपने उसका बाइनरी नंबर अगर निकाल लिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट 101101 जो कि मेरा बाइनरी नंबर है, अगर कोई मुझे बोले कि मुझे इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हर एक डिजिट को इन्वर्ट कर देना पड़ेगा, मतलब हर एक डिजिट को उल्टा कर दो। तो गाइस 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का फिर से 0, 1 का फिर से 0, 0 का 1 एंड 1 का 0 कर दिया। तो ये जो मेरा ब्लू कलर में हाइलाइटेड नंबर है, ये मेरा वन्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का। अब ये बाइनरी नंबर अगर किसी डेसिमल का होता है, तो ये जो मेरा ब्लू कलर का होगा, ये होगा वन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेसिमल नंबर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया है, आपको उसका वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले डेसिमल का बाइनरी निकालें एंड उस बाइनरी में से हर एक डिजिट को इन्वर्ट कर दें। ठीक है गाइज़, अगर हम आगे बढ़े, हम यहाँ देखते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो गाइज़ यहाँ पे ये क्या बोलता है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको पहले बाइनरी नंबर का इन्वर्जन निकालना पड़ेगा। मतलब पहले आप क्या करेंगे, बाइनरी नंबर का वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड देन वन्स कॉम्प्लीमेंट जो आता है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द गिवन रिजल्ट। तो आपका जो भी ये वन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया है, इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो गाइस बाइनरी नंबर्स में एक आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एक आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कंसेप्ट भी मिलता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो देखिए मैंने आपको दिखाया है गाइस। एक बाइनरी का मैंने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट जो है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जीरो को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज माई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब राइट मोस्ट जो भी मेरी बिट होगी मेरे बाइनरी में, वो मेरी एलएसबी होती है उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का। इस केस में हमें क्या करना है, उस बिट में जाकर के +1 कर देना है। जब आप इस बाइनरी में +1 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ही बिट ऐड हो रही है, तो ये लास्ट ही बिट में ऐड होगा। तो ये जब ऐड होगा 0 के साथ, तो 0 + 1 आपको पता है 1 हो जाएगा एंड बाकी का पूरा नंबर गाइज़ आगे एज़ इज़ अपने को नोट करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, वो बनेगा 010011। तो अगर मैं देखूँ कि 101101 मेरा एकदम इनिशियल में इनपुट था, जिसका वन्स कॉम्प्लीमेंट मेरा 010010 आया था, उसी बाइनरी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो मेरा होगा वो होगा 010011। सो गाइज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको हमेशा वन्स कॉम्प्लीमेंट तो निकालना ही है। उसमें जब आप +1 कर देंगे देन आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट पा लेंगे। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाएँगे कि कैसे आप इसको आप कन्वर्ट करके एंड उसके बाद उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। देन हम आपको दिखाएँगे कि आप नेगेटिव नंबर का बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीरीज़ में हम 9 का एग्ज़ाम्पल बहुत बार यूज़ किया है हमने। हमें पता है जब हम 9 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1001 आपका बाइनरी फ़ॉर्म में आता है। अब इस 1001 का गाइज़ वन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया, ये तो बहुत ही सिंपल है। जी गाइज़, इसका जो वन्स कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 0110, क्योंकि मेरे को हर एक डिजिट को मैंने इन्वर्ट कर देना है। गाइज़ ओके, मुझे आई होप आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। अब हमें क्या करना है गाइज़, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन्स कॉम्प्लीमेंट जो अपना आया है 0110, इसमें हमें +1 ऐड करना है एंड ये 1 कहाँ पे जाके ऐड होगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा।
तो गाइस जब हमने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे तो आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 0111। ऐसा क्यों हुआ गाइस? क्योंकि जो लास्ट में 0 था, इसमें हमने +1 कर दिया, 01 हमारा 1 हो जाता है, 1 का 1, 1 का 1 एंड 0 का 0 उतर जाएगा। तो गाइस 9 का अगर आपको कोई पूछे 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपने ऐसे उसको आंसर निकाल के दिखाना है। ओके गाइस, ऐसे ही 9 की जगह 19 होता, 99 होता या फिर कोई भी नंबर होता, आपने उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का कन्वर्जन आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता है देन आप हमारा इसके पहले का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। देन एक बार आपके पास बाइनरी आ गया, आपने क्या करना है उसका इन्वर्जन निकाल देना है, मतलब हर एक डिजिट को जस्ट उल्टा कर दीजिए, उसमें +1 ऐड कर दीजिए सबसे लास्ट बिट में एंड आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको आ जाएगा। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपके लिए हमने एक नोट डाला हुआ है। क्या आपको पता है कि जो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 होता है, ये जो होगा ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9 होगा। अगर आपको कोई बोले कि आपको -9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? हमारे पास ऐसा तो कोई कांसेप्ट ही नहीं है कि हम माइनस वाले नंबर का कोई मतलब क्या यूजिंग जो अपने एचसीएफ मेथड से अपन ने देखा था कि हमने 2 से डिवाइड कर कर के रिमाइंडर्स को कलेक्ट किया था, वैसा तो हम इसमें कर नहीं पाएँगे। तो इसमें गाइज़ आपको किसी भी नेगेटिव नंबर का जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना होता है, तो आपको क्या करना होता है, उस नेगेटिव नंबर के जो भी आपको नेगेशन हटाने के बाद जो पॉजिटिव नंबर बचता है, जैसे कि -9 का बचेगा 9, तो आपको क्या करना है 9 का बाइनरी निकालना है। बाइनरी में के बाद आपको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंड ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 आएगा, यही आपके -9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि 9 का 1001 है, तो -9 का 0111 होगा गाइज़। ओके, यही आपकी मशीन लर्निंग लैंग्वेजेज़ हैं। ये इसी फॉर्म में समझती हैं। तो गाइज़ घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़े नंबर का मतलब नेगेटिव में काफ़ी बड़े नंबर का हम आपको एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल के दिखाएँगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, 328 अगर हमने बोला है कि -328 का हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो हमें माइनस को अलग कर देना है। हम क्या करेंगे 328 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, जो कि आपको हमने दिखाया था पिछले ट्यूटोरियल में कि हम कैसे निकालते हैं। इसमें मैंने थोड़ा अपना हैंड रिटन टूल का यूज़ किया हुआ है गाइस, तो आपको पता है कि हम ऐसे-ऐसे रिमाइंडर्स को रखते जाएँगे एंड नीचे से ऊपर हम उसको पढ़ते हैं, जहाँ से स्टार्ट लिखा है हम वहाँ से बिट को पढ़ना शुरू करते हैं एंड एंड तक हम उसको पढ़ते हैं लास्ट रिमाइंडर, मतलब जो हमारा सबसे पहला रिमाइंडर हमने नोट किया था वहाँ तक। तो गाइस अब आपको पता चल गया है कि मेरे 328 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये होता है 101 00 1 000। तो गाइस अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इसी चीज़ के कंसेप्ट के साथ, आप सिर्फ ध्यान देते रहिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपके कोई भी बाइनरी नंबर हो, उसके आगे आप चाहे कितने भी ज़ीरो लगा दें, उससे उस नंबर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे इसके आगे 7 ज़ीरो ऐड किया है। 7 ज़ीरो मैंने क्यों ऐड किया है गाइज़, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारा 1 बाइट जो होता है वो 4 बिट्स का बना होता है। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल में 328 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया था, वो आया था हमारा 9 बिट्स का। तो 9 बिट्स को मैंने क्या किया है गाइज़, एक्चुअल में 9 बिट्स जो हैं वो पूरे-पूरे 3 बाइट तो नहीं ले रहा था मेरा, तो पूरे 3 बाइट लेने के लिए मुझे उसमें 3 ज़ीरो ऐड करनी पड़ती हैं। अगर मुझे इस टोटल रिप्रेजेंटेशन को 4 बाइट का बनाना है, देन मैंने इसके आगे 7 ज़ीरो ऐड करके इसको टोटल 16 बिट्स का बना दिया है गाइज़, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। बट अगर आपको ये चीज़ अभी भी नहीं समझनी है, देन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आगे जितनी भी ज़ीरो लगा दें, उससे नंबर के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। तो हम आगे का रिज़ल्ट देखते हैं, हमने क्या करना है, वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका गाइज़। तो वन्स कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो इसको मेरे को पता ही है कि हर एक डिजिट को मुझे उल्टा कर देना है, 0 का 1 एंड 1 का 0 कर देना है गाइज़। तो मैंने वही किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है गाइज़ कि हमारा यही 1 तक हमारी वैल्यू आई थी। तो अगर आपको कोई पूछे वन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 328 क्या होगा, देन आप यहाँ तक ये 0 से लेकर के लास्ट के 1 तक आप बता सकते हैं कि भई ये मेरा वन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 328 है। आगे के 1 आपके इग्नोर इस बार तो नहीं होंगे, क्योंकि ये वन्स कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। ओरिजिनल बाइनरी में ये इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि वो 0 होते हैं। वन्स कॉम्प्लीमेंट में आप इनको एज़ इज़ रहने दीजिए, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि हमको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 करना है गाइज़। तो +1 का गाइज़ यहाँ पे एक कांसेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम 1 से 1 को ऐड करते हैं, हमारा आंसर 10 होता है।
तो हम क्या करेंगे नीचे 0 लिखेंगे, कैरी एक 1 आगे चला जाएगा, फिर से 1-1 मतलब हमारा 10 हो गया, 0 फिर से हमारा एक कैरी आ जाएगा, देन 1-1 फिर से हमारा 10 हो गया, 0 यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, 1 और 0 अब हमारा 1 हो गया है गाइज़। तो अब हमारा इसके आगे कोई कैरी नहीं जाना है, हमें पता है, तो हम इसके आगे जो भी हमारी बिट्स हैं उनको एज़ इज़ लिख देंगे। ओके गाइज़? अब अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोले कि आपको 328 का 8 बिट में मुझे या फिर 2 बाइट्स के अंदर ही मुझे टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है गाइस, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि ये जो 0 है गाइस ये आपकी 9th बिट होती है एंड ये 2 बाइट के अंदर जो कि आपका इस सेकंड रेड के ऊपर खत्म हो गया, वो सिर्फ़ इस 1 तक होल्ड करेगा। तो आपका 8 बिट्स की अगर मेमोरी है, उसके अंदर अगर आप 328 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो आपका कभी भी स्टोर नहीं होगा, आपको एरर आएगा। आपको एट लीस्ट 3 बाइट्स या 4 बाइट्स तक उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो 3 बाइट्स अगर मैं ले लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे 9 बिट्स जो हैं वो मेरे एक्चुअल नंबर को डिनोट करेंगे एंड आगे का आपको पता ही है कि हमने फालतू के 0 ऐड किए थे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 12 बिट्स तक का मुझे निकाल के दिखाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया है कि हमारा 12 बिट्स तक का टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 328 ये होगा, तो गाइज़ ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे आप 16 बिट का दे दो, देन 16 बिट्स जो हैं वो आपके पूरे लास्ट तक हो जाएँगे। आप 32 बिट्स तक भी इसको सिमिलर फैशन में निकाल सकते हैं गाइज़। तो गाइज़ अगर अब मैं आपको पूछूँ कि -328 का बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन क्या होगा? तो गाइज़ -328 का बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन 01011100 होगा, या फिर अगर आपको उसको 12 बिट्स तक बढ़ा के बताना है, देन आप बताएँगे 111101 एंड आगे का जो भी नंबर है। अगर आपको बताना है कि अगर आप उसको 16 बिट मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, अगर आपको कभी ऐसा घुमा के पूछ लिया जाता है कि अगर आप 16 बिट्स के अंदर स्टोर करना है, देन आपका ये पूरा ही पूरा आपका -328 का बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन बनेगा। और दूसरे शब्दों में आप इसको 328 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो 9 बिट्स तक ही अगर आप बता रहे हैं तब भी कोई गलती नहीं है, अगर आपके ऑप्शंस में इतना ही दिया हुआ है वो भी सही है। 12 बिट्स तक दिया हुआ है तो ये सही है, अगर 16 बिट्स तक दिया है गाइस तो ये आपका सही आंसर होगा। लेकिन 8 बिट में ये नहीं आएगा क्योंकि 9 बिट तो उसके ओरिजिनल बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आ गई थी। ओके गाइस? आगे बढ़ते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जिसमें हमारा डॉट होता है, हमने ये भी देखा था कि 9.65 का हमने बाइनरी कन्वर्ट किया था, देन हमने उसी का जब रिवर्ट मारा था कि बाइनरी टू डेसिमल गए थे, देन हमने देखा था कि वहाँ पे हमारा कुछ डेसिमल प्लेसेस का हमारा हमारा डेटा लॉस हुआ था। वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों आपका डेटा में थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा अगर आप सेम डेसिमल को बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं एंड उसी बाइनरी को जब वापस डेसिमल करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस के बाद वाली वैल्यूज़ में थोड़ा-सा डिफरेंस आ सकता है। वो क्यों आता है ये हमने बताया था, नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर डिपेंड करता है गाइज़। अब हम आगे बढ़े, हमने आपको यहाँ पे सपोज़ आपके पास कोई भी एक आपने डेसिमल नंबर लिया हुआ है जिसमें आपका डॉट है जैसे 9.65 ही है। आपने सपोज़ उसको कन्वर्ट किया एंड आपको आंसर आ जाता है ये वाला, जो हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो गाइज़ ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डॉट देख के भी नहीं घबराना है। जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए, चाहे वो डॉट हो, उसके आगे की वैल्यूज़ हों या डॉट के बाद की वैल्यूज़ हों। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 का 0, 0 का 1, डॉट के पहले भी एंड डॉट के बाद भी हमने वो किया है, तो ये आपका वन्स कॉम्प्लीमेंट बन जाता है गाइज़ इसका। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिक आ जाता है, जब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना होता है, +1 ऐड करना होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में उसके। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि जिसमें डॉट नहीं होता है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो ये वाली वैल्यू बनती है। लेकिन जहाँ पे डॉट आ गया गाइज़ तो इस केस में भी आपको सिंपल सा आँख बंद करके देखना है, जो भी राइट मोस्ट आपकी बिट है उसी में आपको +1 ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो लास्ट का 0 बिट था हमारा वन्स कॉम्प्लीमेंट आने के बाद, उसमें हमने +1 किया तो हमारा जो नया आंसर बना वो बनता है ये हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट होगा 10001.001 का। ओके गाइस, इसका वन्स कॉम्प्लीमेंट ये होगा सिंपल इन्वर्ट करके, देन जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल वाला नंबर हो जिसमें डॉट होता है, आपको सबसे लास्ट बिट में जाकर के +1 ऐड कर देना है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी लास्ट बिट जो है वो 1 है, तो 1 और 1 हमेशा 10 होते हैं, तो उस केस में आपको कैरी आगे ले जाना ना भूलें कभी भी, जैसा कि हमने आपको 328 के केस में दिखाया गाइस।
सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।